एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यूआर साहू बने आरपीएससी चेयरमैन। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने हैं। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है क्योंकि इस पद पर किसको जगह मिलने वाली थी, इसका इंतजार जो है वो अब खत्म हो गया है। राज्यपाल ने इसका आदेश जो है वो जारी कर दिया है। इंतजार किया जा रहा था कि आरपीएससी के चेयरमैन आखिर किसको नियुक्त किया जाता है और आखिरकार नियुक्ति हो चुकी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने हैं। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर यूआर साहू को दी गई है और जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ है। यूआर साहू को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर किसको ये पद दिया जाता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है। रोशन शर्मा से अधिक अपडेट लेते हैं, संवाददाता फोन लाइन पे है। रोशन, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि आरपीएससी में लंबे समय से कहा जा सकता है कि चेयरमैन की जो आवश्यकता थी, वो जो आवश्यकता जो है डीजीपी यूआर साहू पूरी करेंगे। हाल ही में बताया जा रहा है कि कल डीजीपी यूआर साहू ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार ने डीजीपी यूआर साहू को पहले ही संकेत दे दिए थे। आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनकी जो नियुक्ति है वो आरपीएससी चेयरमैन के तौर के ऊपर नियुक्त कर दी गई है। और इसके लिए कहा जा सकता है कि जो राज्यपाल कार्यालय है उनकी ओर से जो है वो आदेश जारी हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि 11 फरवरी को यूआर साहू को डीजीपी का जो है कार्यभार वो सौंपा था और आज उनकी जो वीआरएस जो है वो मंजूर होने के साथ ही हाँ ठीक है रोशन, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर ये आपको हम दे रहे हैं इस वक्त। आरपीएससी का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किए गए हैं यूआर साहू। देखिए आपको बता दें कि आईपीएस यूआर साहू साल 1988 बैच के आईपीएस हैं और वे ही राजस्थान पुलिस में सबसे सीनियर आईपीएस हैं और साहू उड़ीसा के रहने वाले हैं। दिसंबर 2020 में उनका प्रमोशन डीजी रैंक पर हुआ था, तब से वे होमगार्ड के डीजी रहे। पूर्व आपको बता दें कि जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि अब यूआर साहू को जो है आरपीएससी चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कल ही उन्होंने वीआरएस दिया था, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई थी और वीआरएस लेने के बाद आज जो है उन्हें ये नई जिम्मेदारी जो है वो अब दे दी है। देखिए इससे पहले जो है वो डीजीपी राजस्थान रहे हैं और उनका कार्यकाल जो है वो काफी सराहनीय रहा है। ऐसे में अब जो है नई जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इंतजार क्योंकि किया जा रहा था कि आखिर कौन आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर मोहर जो है वो यूआर साहू के नाम पर लगाई गई है और उन्हें एक नई जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। रोशन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, आपको अपडेट दे रहे थे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी हाल ही में जो उत्कल जो साहू हैं उनको लेकर ये जो है ऑर्डर निकाला है। कहा जा सकता है कि पुलिस महकमे में सबसे जो सीनियर जो अधिकारी के तौर के ऊपर जो आईपीएस यूआर साहू है उनकी गिनती होती थी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में। कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस जो विंग है उसके मुखिया रहे हैं। जिस तरीके से फरवरी 2024 से लेकर अब तक उनका जो कार्यकाल है वो भी कहा जा सकता है कि कई मायनों में काफी जो उनका अहम रहा है। जिस तरीके से पुलिस बेड़े की उन्होंने कमाल संभाली, तो कुल मिलाकर सरकार हो या आईपीएस जो लोबी हो उनमें इस बात की जो चर्चा होती है। ऐसे में सरकार ने कहा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी यूआर साहू को दी है। अब देखना ही होगा कि यूआर साहू किस तरीके से वापस, जो कहा जा सकता है कि आरपीएससी की जो साख थी जिसके ऊपर विगत दिनों कई सवाल खड़े हुए थे, उस साख को किस तरीके से वापस जो है वो कायम करने में कामयाब होंगे। क्योंकि साथ ही साथ में बहुत जल्द कहा जा सकता है कि आरपीएससी के अंदर जो सदस्य हैं इनकी भी जो नियुक्ति है वो हो सकती है। ऐसे में
आरपीएससी की जो यूआर साहू की नियुक्ति के साथ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द एक जो आईपीएस की जो लिस्ट है, जो लंबे समय तक इसका इंतजार है, वो आने की उम्मीद है। साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो साफ हुआ है। जल्द कहा जा सकता है कि जो भजनलाल सरकार है वो कई जो राजनीतिक नियुक्तियां है वो भी करने वाली है। लेकिन अब जब आरपीएससी को नया चेयरमैन मिल गया है यूआर साहू के रूप में, तो अगला डीजीपी कौन होगा, ये भी सवाल है। क्या नाम है चर्चाओं में? देखिए, कहा जा सकता है इस दौर के अंदर जो कई जो वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं वो डीजीपी की लिस्ट में है। अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार के जो कॉन्फिडेंट अधिकारी और कहा जा सकता है कि जो सबसे लॉ एंड ऑर्डर हो या तमाम जो कहा जा सकता है कि पुलिस महकमे की जो व्यवस्थाएं जो संभालने में जो सक्षम अधिकारी है, ऐसे अधिकारियों की डीजीपी के पद के ऊपर नियुक्ति जो है वो होना तय है। संभवतः आज शाम तक सरकार इस संबंध में भी जो है वो आदेश जारी कर दे। देखिए, आरपीएससी का चेयरमैन बनना बहुत बड़ी चुनौती जरूर है यूआर साहू के सामने, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो करवाना एक चुनौती होती है। ऐसे में अभी राजस्थान की स्थितियों को देखकर हम क्या देखें, यूआर साहू किस तरीके से इन चुनौतियों को आगे निभाते हुए नजर आएंगे और क्या मुश्किलें उनके सामने? देखिए, मुश्किलें सबके सामने है। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आरपीएससी की जो छवि है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए, विगत सरकार के अंदर जो पेपर लीक हुए वो जग जाहिर है। ऐसे में इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं कि जो आरपीएससी की जो साख है वो वापस से लौटाई जाए। साथ ही साथ में युवाओं को जो सरकार से उम्मीद है वो पूरी की जाए। आरपीएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया है वो कैलेंडर जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसके तहत जो कहा जा सकता है कि भर्तियां निकले। कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार का जो सबसे अहम कहा जा सकता है बिंदु यह है कि 5 सालों के अंदर 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी जाए। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की जो उम्मीदें हैं उसे यूआर साहू जो है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। उनका कहा जा सकता है कि जो उनका जो अनुभव है वो भी कहा जा सकता है कि एक अध्यक्ष के तौर के ऊपर वो काम आएगा। जिस तरीके से विगत दिनों कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ, क्या वजह रही, इस पेपर लीक के अंदर कौन कौन लोग थे, तो संभवतः वो इस स्थिति को रोशन, जरा यूआर साहू के काम करने के पैटर्न पर भी गौर करिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से राजस्थान में वो सेवा दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान के निवासी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस में एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी सेवा दी है। जी, मैंने पहले भी कहा कि यूआर साहू की जो गिनती है वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स में होती है। उत्कृष्ट जो कहा जा सकता है कि कार्य करने में वो माहिर हैं। सरकार के कहा जा सकता है कि बहुत करीबी कॉन्फिडेंट जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से पुलिस बेड़े में और कहा जा सकता है कि सरकार में हर एक जो अधिकारी हैं वो भली भांति वो जानते हैं, समझते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर चर्चा तो होती है। साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि आरपीएससी का उन्हें जो जब चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो उनका जो कामकाज, उनकी जो कार्यशैली है वो भी इसमें देखी जाएगी। अब नया डेवलपमेंट क्या लगता है आरपीएससी में हो सकता है यूआर साहू के आने से? देखिए, मैंने कहा कि जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो होनी है। साथ ही साथ में आरपीएससी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बदलाव है वो हो सकता है और जो पारदर्शिता है वो बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। और कहा जा सकता है कि निर्विवाद जो कहा जा सकता है कि पेपर होना, नियुक्तियां होना, वो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा टास्क रहने वाला। ठीक है, लेकिन नए डीजीपी को लेकर कोई नाम ऐसे हैं जो चर्चाओं में हैं? तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है यूआर साहू को। आरपीएससी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया है और ये जगह लंबे समय से खाली थी। ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किसको ये जगह मिलती है, तो आईपीएस यूआर साहू को ये जगह मिली है। इससे पहले उन्होंने राजस्थान डीजीपी का कार्यभार संभाला था और अपनी प्राथमिकताएं भी उनकी तरफ से बताई गई थी, जैसे कि अपराध को रोकना उनकी एक प्राथमिकता थी और जिस पर उन्होंने काफी सारा काम भी किया है। हमने देखा किस तरीके से अपराधियों को या फिर जो गैंगवार और साइबर अपराध होता है उसकी रोकथाम के लिए विशेष कार्य उन्होंने किया था। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि साहू 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री साहू होमगार्ड का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे और अब क्योंकि इसके बाद उन्हें राजस्थान पुलिस की कमान मिली थी और आपको